जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 11वां स्कंद 3वां अध्याय। सदाचार वर्णन तथा रुद्राक्ष धारण का महत्व। श्री नारायण बोले, शुद्ध स्मार्थ पौराणिक वैदिक तांत्रिक तथा श्रोत, यह 6 प्रकार की श्रुति प्रतिपादित आचमन कहा गया है। मल मूत्र आदि के विसर्जन के पश्चात शुद्धि के लिए किया जाने वाला आचमन शुद्ध आचमन कहा गया है। कर्म के पूर्व किया गया आचमन स्मार्त तथा पौराणिक कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ यानी वेद पाठ आरंभ करने के पूर्व किया गया आचमन वैदिक तथा श्रोत एवं अस्त्र विद्या आदि कर्मों के प्रारंभ से पूर्वकृत आचमन तांत्रिक आचमन कहा जाता है। ओंकार तथा गायत्री मंत्र का सिमरन करके शिखा बंधन करें। तत्पश्चात आचमन करके हृदय, दोनों भुजाओं तथा दोनों स्कंधों का स्पर्श करें। छींकने, थूकने, दांतों से जूठन का स्पर्श हो जाने, झूठ बोलने तथा पतितों से बातचीत हो जाने पर शुद्धि हेतु दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। हे नारद, अग्नि, जल, चारों वेद, चंद्रमा, सूर्य तथा वायु, ये सब ब्राह्मण के दाहिने कान पर विराजमान रहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात नदी आदि पर जाकर देह शुद्धि के लिए विधि पूर्वक प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। 9 द्वारों से निरंतर मल निकालने वाला शरीर अत्यंत अशुद्ध रहता है, अतएव उसकी शुद्धि के लिए प्रभात वेला में स्नान किया जाता है। आगम्य स्त्री के साथ दगवन करने, प्रीति ग्रह स्वीकार करने तथा एकांत में निंदक कर्म करने से जो पाप लगता है, उन सभी से मनुष्य प्रातःकाल स्नान कर लेने से मुक्त हो जाता है। चूँकि प्रातः स्नान ना करने वाले की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, अतः प्रतिदिन प्रातःकालीन स्नान अवश्य ही करना चाहिए। स्नान तथा संध्या वंदन कार्य कुश सहित करना चाहिए। 7 दिनों तक प्रातःकाल स्नान ना करने वाला, 3 दिनों तक संध्या उपासन ना करने वाला तथा 12 दिनों तक अग्नि कर्म यानी हवन ना करने वाला द्विज शूद्र तत्व को प्राप्त हो जाता है। स्नान आदि से अधिक समय साध्य होने के फलस्वरूप हवन कर्म के लिए कम समय बचने के कारण प्रातःकाल उस समय स्नान ना करें कि होम कार्य उचित समय पर संपन्न न हो पाने से कर्ता को निंदा का पात्र बनना पड़े। गायत्री से बढ़कर इस लोक तथा परलोक में दूसरा कुछ भी नहीं है। चूँकि यह उच्चारण करने वाले की रक्षा करती है, अतः इसे गायत्री नाम से अभिहित किया जाता है। 3 बार प्राणायाम करके विप्र को प्राण वायु को अपान वायु में नियंत्रण करना चाहिए और प्रवण यानी ओंकार तथा विभूतियों भूर्भुवः स्वः सहित गायत्री जप करना चाहिए। श्रुति संपन्न ब्राह्मण को सदा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उसे वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए, लौकिक मंत्र का जप कभी नहीं करना चाहिए। गाय की सींग पर सरसों जितने समय तक स्थिर रह सकती है, उतने समय भी जिनका प्राणवायु प्राणायाम काल में नहीं रुकता, वे अपने दोनों पक्षों माता पिता की 101 पीढ़ियों के पितरों को कभी नहीं तार सकते। जप सहित किया गया प्राणायाम सगर्भ और केवल ध्यान युक्त प्राणायाम आगर्भ नाम वाला है। देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को संतुष्ट करने के निमित्त स्नानांग तर्पण करना चाहिए। पुनः जल से बाहर आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करके विभूति तथा रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। इस प्रकार जप साधना करने वालों को क्रम से यह सब सदैव करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6, दोनों हाथों में 12, दोनों बाहुओं में चंद्रकला के बराबर 16, दोनों नेत्रों में 1, शिखा में 1 तथा वक्षस्थल पर 108 रुद्राक्ष धारण करता है, वह साक्षात नीलकंठ शिव हो जाता है। हे मुने, सोने अथवा चांदी के तार में पिरोकर मनुष्य को शिखा में, दोनों कानों में, यज्ञोपवीत्र में, हाथ में, कंठ में तथा उदर पर श्री पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय अथवा
प्रवण ओंकार के जप के साथ समाहित होकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मेधावी पुरुष को निष्कपट भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करना साक्षात शिव ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। जो रुद्राक्ष शिखा में धारण किया जाता है उसे तारक तत्व की भांति समझना चाहिए। हे ब्राह्मण, दोनों कानों में धारण किए गए रुद्राक्ष में शिव तथा शिवा की भावना करनी चाहिए। यज्ञोपवीत में धारण किए गए रुद्राक्ष को चारों वेदों तथा हाथ में धारण किए गए रुद्राक्ष को दिशाएं जानना चाहिए। कंठ में धारित रुद्राक्ष को देवी सरस्वती तथा अग्नि के तुल्य मानना चाहिए। सभी आश्रमों तथा वर्णों के लिए रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। द्विजों को मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किंतु अन्य वर्ण के लोगों को नहीं। रुद्राक्ष धारण कर लेने से व्यक्ति साक्षात रुद्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निषेध चीज़ों को देखने, उनके विषय में सुनने, उनका सिमरन करने, उन्हें सूंघने, खाने, निरंतर उनके विषय में बातचीत करने, सदा ऐसे कर्म करने, आप परित्याग्य अर्थात विहत का परित्याग करने पर रुद्राक्ष धारण कर लेने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से प्रभावित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति ने जो कुछ ग्रहण कर लिया उसे मानो शिवजी ने स्वीकार कर लिया, उसने जो भी पी लिया उसे शिवजी ने पी लिया, तथा उसने जो कुछ सूंघ लिया उसे मानो शिवजी ने ही सूंघ लिया। हे महामुने, जो लोग रुद्राक्ष धारण करने में लज्जा का अनुभव करते हैं, करोड़ों जन्मों में भी संसार से उनका मोक्ष नहीं हो पाता। किसी रुद्राक्ष धारण करने वाले को देखकर जो मनुष्य उसकी निंदा करता है, उसके उत्पन्न होने में वर्ण संकरता का दोष निश्चित रूप से विद्यमान होता है। रुद्राक्ष धारण करने से ही रुद्र तत्व को प्राप्त हुए मुनिगण सत्य संकल्प वाले हुए तथा ब्रह्माजी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। अतएव रुद्राक्ष धारण करने से अतिरिक्त कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करने वाले को भक्तिपूर्वक वस्त्र तथा अन्न प्रदान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है। जो व्यक्ति प्रसन्न होकर रुद्राक्ष धारण करने वालों को श्राद्ध कर्म में भोजन कराता है, वह पितृलोक को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले के दोनों चरणों को जल से प्रक्षालित करके उस जल को पीने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। भक्ति पूर्वक रुद्राक्ष सहित हार, कड़ा या स्वर्ण आभूषण धारण करने वाला द्विज श्रेष्ठ रुद्र तत्व को प्राप्त होता है। हे महामते, जो कोई भी मनुष्य जहाँ कहीं भी सामंत्रक या आमंत्रक अथवा भाव रहित होकर अथवा लज्जा से भी भक्तिपूर्वक केवल रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। अहो, मैं रुद्राक्ष महात्म्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ, अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय रुद्राक्ष की उत्पत्ति तथा उसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन। नारद जी बोले, हे अनग, इस प्रकार का यह आपका महान अनुग्रह है जो आपने रुद्राक्ष के विषय में बतलाया। यह महान लोगों के लिए पूज्य है, इसका क्या कारण है, इसे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इसी तरह से पूर्व काल में षडानन सनत कुमार ने गिरिशाई भगवान रुद्र से पूछा था, तब उन्होंने उनसे जो कहा था उसे आप सुनिए। ईश्वर बोले, हे षडानन, सुनो, मैं रुद्राक्ष के विषय में संक्षेप में यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में सभी लोगों से अपरिजय त्रिपुर नामक एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं को जीत लिया था। तब सभी देवताओं के द्वारा उसके विषय में मुझसे बतलाने पर मैं समस्त देवताओं की शक्ति से संपन्न दिव्य प्रज्वलित भयानक रूप वाले तथा मनोहर अघोर नामक एक महान अस्त्र के विषय में कल्पना करने लगा। उस त्रिपुर के संहार तथा देवताओं के उद्धार के लिए मैं समस्त विघ्नों का नाश करने वाले उस अघोर अस्त्र के लिए चिंतन करता रहा और दिव्य 1000 वर्षों तक मैं नेत्र खोले रह गया। तत्पश्चात अत्यंत आकुल मेरे नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगी।
उन अश्रु बिंदुओं से रुद्राक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए। हे महासेन, मेरी आज्ञा से सभी लोगों के कल्याणार्थ वे 48 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। मेरे सूर्य नेत्र यानी दाहिने नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कपिल वर्ण के थे, वे 12 प्रकार के कहे गए हैं। मेरे चंद्र नेत्र यानी बाएं नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष श्वेत वर्ण वाले थे, वह क्रम से 16 प्रकार के हैं। इसी प्रकार अग्नि नेत्र तीसरे नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कृष्ण वर्ण के थे, उनके 10 भेद हैं। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिश्र वर्ण का रुद्राक्ष वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्र कहा जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, वह ब्रह्म हत्या तक के पाप को मिटा देता है। 2 मुखी रुद्राक्ष देवी देवता इन दोनों का स्वरूप है, वह 2 प्रकार के पापों का शमन करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप है, वह स्त्री वध जनित पाप को क्षण भर में भस्म कर डालता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है, वह नर वध जनित पाप को दूर करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि नाम वाले रुद्र का स्वरूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य आभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण से उत्पन्न होने वाले तथा अगम्या नारी के साथ सहवास करने से लगे हुए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, उसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नाम वाले महाभाग्यशाली कामदेव का रूप है, उसे धारण करने से मनुष्य स्वर्ण की चोरी आदि पापों से मुक्त हो जाता है। हे महासेन, 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विनायक देव है, इसे धारण करने से अन्न, वस्त्र तथा स्वर्ण आदि की विपुल मात्रा में प्राप्ति होती है। धारण करने पर यह रुद्राक्ष दूषित कुल की स्त्री तथा गुरु पत्नी के साथ संसर्ग करने से लगने वाले पापों और इसी प्रकार के अन्य पापों को भी नष्ट कर देता है। उस मनुष्य की सभी विघ्न बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं तथा अंत में वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सभी गुण अष्टमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से फलीभूत होते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव स्वरूप है, इसे बाईं भुजा पर धारण करना चाहिए। यह भोग तथा मोक्ष देने वाला बतलाया गया है। इसे धारण करने वाला मेरे समान बलवान हो जाता है। हजारों भ्रूण हत्या तथा सैकड़ों ब्रह्म हत्या के पाप इस 9 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर जनार्दन है। इस 10 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से ग्रहों, पिशाचों, बेतालों, ब्रह्म राक्षसों तथा पन्नगों से उत्पन्न होने वाले विघ्न शांत हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात एकादश रुद्र है। जो मनुष्य इसे शिखा में धारण करता है उसके पुण्य फल के विषय में सुनो। मनुष्य हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने, वाजपेयी यज्ञ करने और सम्यक रूप से लाखों गायों के दान करने से जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को कान में धारण करने से 12 आदित्य प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे रुद्राक्ष के 12 मुख पर विराजमान रहते हैं। अश्वमेघ करने से जो फल मिलता है वह फल केवल इसे धारण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। उसे सींग वाले जानवरों, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं तथा शस्त्रधारी शत्रुओं का भय नहीं होता। उसे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट का भी भय नहीं होता। उसे किसी तरह का रोग नहीं होता तथा वह कहीं से भी किसी तरह के भय से ग्रस्त न रहते हुए सदा सुख तथा ऐश्वर्य से संपन्न रहता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य हाथी, घोड़े, मृग, बिल्ली, सर्प, चूहे, मेंढक, गंधर्व, कुत्ते, सियार तथा अनेक प्रकार के जानवरों को मारने से लगने वाले पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे वत्स, 13 मुखी रुद्राक्ष यदि प्राप्त हो जाए
तो उसे कार्तिकेय के सदृश जानना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं, अर्थों तथा सिद्धियों को देने वाला है। उसके लिए रस रसायन सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा समस्त प्रकार के भोग्य पदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे षडानन, अपने माता पिता अथवा भाई का वध करने वाला व्यक्ति भी उस रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, यदि किसी को 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो वह उसे निरंतर अपने मस्तिष्क पर धारण करे तो उसका शरीर साक्षात शिव तुल्य हो जाता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, अधिक कहने तथा बार बार वर्णन करने से क्या प्रयोजन। देवता लोग भी उसकी निरंतर पूजा करते हैं और अंत में उसे परम गति मिलती है। शिवजी बोले, हे षडानन, उत्तम द्विजों को भक्तिपूर्वक एक रुद्राक्ष सिर पर धारण करना चाहिए। 26 रुद्राक्षों की माला बनाकर उसे सिर पर, 50 रुद्राक्ष की माला हृदय पर, 16 रुद्राक्ष की माला बाहुवल्य पर तथा 12 रुद्राक्ष की माला मणिबंध पर धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्षों की माला अथवा 50 रुद्राक्षों की माला अथवा 27 रुद्राक्षों की माला बनाकर उसे धारण करने अथवा उससे जप करने से अनंत फल प्राप्त होता है। हे षडानन, यदि कोई मनुष्य 108 रुद्राक्षों से निर्मित माला धारण करता है तो वह प्रतिक्षण अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है और अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चौथा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।